नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो। बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। एक बिल जिसे 2023 में सबने हाथ उठाकर पास कर दिया था, आज वही बिल राजनीति का सबसे बड़ा बैटलफील्ड बन गया है। कल तक जो महिला सशक्तिकरण था, आज वही पावर का खेल बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना है, बदला क्या, बिल या फिर नीयत? आइए समझते हैं। साल 2023 पार्लियामेंट में एक हिस्टोरिक मोमेंट आया जिसमें एक एक्ट पास किया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हर पार्टी एक साथ, कोई अपोजिशन नहीं, एक आवाज, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। देश ने देखा, क्लैप्स हुई, स्पीचेस हुई और सेलिब्रेशंस हुए। लगा अब राजनीति बदल जाएगी, लेकिन एक छोटी सी लाइन थी जो किसी ने सीरियसली नहीं ली। उस बिल में लिखा था, पहले जनगणना होगी, फिर सीमांकन यानी डेलिमिटेशन होगा। सीमांकन का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र की बाउंड्रीज को दोबारा तय करना। मतलब कौन सी सीट कहां होगी, कितनी सीट किस राज्य को मिलेगी, और वही डिसाइड करता है पावर किसके पास जाएगी। 2026 जैसे ही बात इंप्लीमेंटेशन की आई, सब कुछ बदल गया। जो कल तक साथ थे, आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं। पर क्यों? सबसे बड़ा सवाल, 2023 से 2026 तक सब चुप क्यों थे? क्योंकि तब तक ये सिर्फ एक प्रॉमिस था, पावर फ्यूचर में थी और रिस्क जीरो था। इसीलिए किसी ने अपोज नहीं किया, सबने पॉलिटिकल क्रेडिट ले लिया। सिंपल था, अभी हां बोल दो, बाद में देख लेंगे। अब समझिए असली खेल क्या है। अगर सीमांकन होता है तो सीट्स पॉपुलेशन के हिसाब से दोबारा बांटी जाएंगी, और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। साउथ इंडिया जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, ग्रोथ स्लो रही। इसका रिजल्ट ये मिला कि इनका लोकसभा शेयर कम हो सकता है। नॉर्थ इंडिया जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, यहाँ पॉपुलेशन फास्ट बढ़ी। इसका रिजल्ट ये होगा, सीट्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब सीधा सा है, पावर का सेंटर शिफ्ट हो सकता है। साउथ का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा और नॉर्थ का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा। और जब पॉलिटिकल पावर शिफ्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट पार्टीज पर भी पड़ता है। कौन स्ट्रांग होगा, कौन वीक होगा, ये सिर्फ नंबर्स डिसाइड करते हैं। और इसी वजह से ये बिल सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, पूरे पॉलिटिकल मैप को बदलने की पोटेंशियल रखता है। अब सवाल ये नहीं है कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिले या नहीं, सवाल यह है किस कंडीशन पर मिले। अपोजिशन का कहना है रिजर्वेशन अभी इंप्लीमेंट कर दो, बिना डेलिमिटेशन के, इसका मतलब सीमांकन किए बिना। सरकार का कहना है प्रोसेस फॉलो होगा, पहले सेंसस होगा, फिर सीमांकन, तब रिजर्वेशन। लेकिन असली टेंशन यही है, अगर बिना डेलिमिटेशन या सीमांकन के रिजर्वेशन आता है तो पावर स्ट्रक्चर ज्यादा चेंज नहीं होगा। अगर डेलिमिटेशन के बाद आता है तो पूरा पॉलिटिकल बैलेंस शिफ्ट हो सकता है, और इसी पॉइंट पर एग्रीमेंट टूट जाता है। अब एक फाइनल बात, पब्लिक डिबेट में एक चीज कम सुनाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता है, यह सिर्फ महिलाओं का बिल नहीं है, यह नेक्स्ट 25 सालों की पॉलिटिकल पावर का ब्लूप्रिंट है। सोचिए, कौन सा राज्य स्ट्रांग होगा, कौन सी पार्टी डोमिनेंट होगी, कौन पीएम बनने की रेस में आएगा। सब कुछ इस एक प्रोसेस से जुड़ जाता है। और इसीलिए जो बिल 2023 में एक सेलिब्रेशन था, वही 2026 में एक कैलकुलेशन बन गया है। इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक बिल की नहीं है, ये कहानी है नीयत वर्सेस नंबर की, रिप्रेजेंटेशन वर्सेस पावर की। 2023 में सब एक साथ थे क्योंकि फायदा सबको दिख रहा था। 2026 में सब अलग हो गए क्योंकि फायदा अलग अलग हो गया। और अब सवाल आपके लिए, क्या ये बिल सच में महिलाओं के लिए है, या फिर महिलाओं के नाम पर एक और पॉलिटिकल गेम? डिसीजन पार्लियामेंट में होगा, लेकिन जजमेंट पब्लिक देगी। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।